स्टूडेंट, कैसे हो? हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा ग्रामर का टॉपिक्स एडवांस टेंसेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट और पहला जो टेंस हमारा एडवांस ग्रामर में रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको वर्तमान अनिश्चित काल बोलते हैं, जिसको वर्तमान अनिश्चित काल बोलते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो वर्तमान अनिश्चित काल होता है। अनिश्चित क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो घटना होती है वो घटना हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी घटना किस समय पे घटित होती है, वो अनिश्चित होता है। दो शब्द होते हैं हमारे, एक होता है हमारा डेफिनिट और एक होता है हमारा इनडेफिनिट। इनडेफिनिट होता है अनिश्चित और डेफिनेट होता है हमारा निश्चित। ये सब हम आर्टिकल में पढ़ेंगे आगे चलकर। इनडेफिनेट जिसमें कार्य का जिसमें कार्य का बोध न हो, अर्थात वो समय जो हमें कार्य करने की अवस्था के बारे में ना बताए, अवस्था के बारे में न बताए। ठीक है ना बेटा। सबसे पहले अनिश्चित क्या होता है? मतलब वो समय जिसमें हमें ये या वो कार्य जो हमें ये नहीं बताए कि घटना किस समय घटित हुई हो। और निश्चित क्या होता है? तो वो समय जो हमें घटना के निश्चित अवस्था का बोध कराए, निश्चित अवस्था का बोध करवाए, अवस्था का बोध करवाए, निश्चित अवस्था का बोध कराए। अर्थात वो कार्य है या वो समय जो हमें ये डेफिनेट वो होता है जो हमें ये बताए कि कार्य किस समय घटित हो रहा है। ठीक है ना। अब ऐसी अवस्था का बोध करवाता है। क्लियर? डेफिनेट और इनडेफिनेट का मेरा समझाने का मतलब यही है। डेफिनेट होता है निश्चित और इनडेफिनेट होता है अनिश्चित। तो आज हमारा जो टेंसेस है वो प्रेजेंट इनडेफिनेट है। अब इसके बारे में बेसिक सा हम आपको बता देते हैं, देन फिर उसके बारे में टू फिल वर्ब्स के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पहचान का पता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बताता है? अफर्मेटिव को आपको पता होगा कि ये होता है साधारण वाक्य। साधारण क्या होता है? इसमें आपको जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर आपको शब्द आ जाएगा। स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट प्लस में V1 प्लस में S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। सब्जेक्ट किसको डिनोट करता है? कर्ता को। सब्जेक्ट यहाँ S का मतलब सब्जेक्ट होता है। S किस चीज को डिनोट कर रहा है? सब्जेक्ट को। V1 वर्ब, V1 किसको बता रहा है? वर्ब। और V1 के साथ S या ES सिंगुलर को दर्शा रहा है। यहाँ पर किसी दर्शा रहा है बेटा? सिंगुलर क्या होता है? एक वचन। और ऑब्जेक्ट उद्देश्य, अर्थात जो कार्य वो कर रहा है उद्देश्यों को दर्शा रहा है। ठीक है ना बेटा। अब हमारा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है बेटा, सब्जेक्ट प्लस में V1 के साथ S या ES प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अब हम बताएंगे V1 का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और V1 के साथ S या S हम कहाँ लगाते हैं। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो V1 होता है बेटा, यूज ऑफ V1 का प्रयोग यदि कर्ता बहुवचन है
यदि कर्ता बहुवचन है, बहुवचन है। और बहुवचन कौन कौन से बेटा? वी, यू, दे और आई। ठीक है बेटा, ये शब्द आ जाए तो वहां हमने प्लस इनके साथ V1 का प्रयोग कर देना है। अर्थात वी हम होता है, यू तुम होता है, दे वे होता है और आई मैं होता है। ठीक है ना, तो वहां V1 का प्रयोग करना है बेटा। अब फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल दे गो टू फील्ड, आई लर्न ए लेसन, वी प्ले। अब देखो बेटा, दे क्या है यहाँ पर? दे क्या बहुवचन? दे किसको डिनोट कर रहा? सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन है, तो इसलिए हमने यहाँ किस चीज का प्रयोग किया? V1। अर्थात कहने तात्पर्य ये हमारा कि V1 प्लूरल वर्ब है। V1 यहाँ किसको दर्शा रही है बेटा? प्लूरल वर्ब को, अर्थात बहुवचन को। लर्न है, लर्न V1 है, तो V1 किस चीज को? V1 प्लूरल अर्थात बहुवचन फॉर्म को। और प्ले, प्ले भी क्या है? V1 दर्शा रही है। अर्थात ये नहीं समझना बेटा V1 आ गया तो सिंगुलर हो गया सर, क्योंकि V1 के साथ यदि एस या एस नहीं होता तो वो हमारी प्लूरल फॉर्म ही होती है, वो हमारी प्लूरल फॉर्म होती है, वो हमारी प्लूरल फॉर्म होती है बेटा। क्लियर? अब आता है हमारा ES हम कब लगाते हैं? V1 के साथ ES का प्रयोग हम कब करते हैं? इट्स क्लियर? अगला स्टेप इसका हम देखते हैं, V1 के साथ हम S या ES कब लगाते हैं? V1 प्लस में ES का प्रयोग कब करते हैं? V1 के प्लस S या ES का प्रयोग यदि कर्ता एक वचन है, यदि कर्ता एक वचन है तो वहां पर हमने V1 के साथ S या S, तो हम वहां पर V1 प्लस S या ES का प्रयोग करते हैं। क्लियर बेटा? अब देखो प्लस V1 प्लस ES का प्रयोग कब करते हैं? जब लेटर का अंतिम वर्ड, अंतिम शब्द SOHCHSS, ठीक है ना, ये हो, तो वहां हमने प्लस में ES का प्रयोग करते हैं। SOOHOCHOSSO, तो वहां हमने ES का प्रयोग करना है बेटा। सिंपल सी फॉर एग्जाम्पल, तो कहने तात्पर्य मेरा है जब V1 के साथ S या S का प्रयोग कब करते हैं? यदि कर्ता एक वचन हो, तो हम वहां पर क्या करेंगे? S या ES का प्रयोग करेंगे। अर्थात ये हमारी सिंगुलर फॉर्म, ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी? ये हमारी सिंगुलर फॉर्म है, ये हमारी सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है ना? अब सिंगुलर फॉर्म क्या दिखाती है? मतलब V1 के साथ S या ES जब लगता है तो वो हमारी कौन सी फॉर्म होती है? सिंगुलर फॉर्म कहलाती है, तो हमारी सिंगुलर फॉर्म होती है, सिंगुलर फॉर्म। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि छोटे से एग्जाम्पल बता रहे हैं हम इसके। ही वर्क्स, वह काम करता है। शी रीड्स, तो ही सी ये सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है ना? और जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता हो तब हमने यहाँ हमने ध्यान रखना है, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग।
और सिंगुलर फॉर्म ही हमें बताती है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक वचन। ठीक है ना, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक। नकारात्मक है तो हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट प्लस में डू, डज, प्लस में नोट, प्लस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, नेगेटिव हो गया। अब सब्जेक्ट क्या होता है? यहाँ एस सब्जेक्ट होता है। एस क्या होता है? सब्जेक्ट। डू और डज क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब, HV हेल्पिंग वर्ब। और नोट किसको को बता रहा है? नेगेटिव को। क्या दर्शा रहा है बेटा? नेगेटिव। ठीक है ना। V1 किसको बता रहा है? V1 हमारा प्रेजेंट को दर्शा रहा है। यहाँ पर किस चीज को बता रहा है? प्रेजेंट को बेटा। और ऑब्जेक्ट उद्देश्य। ऑब्जेक्ट क्या होता है? उद्देश्य होता है। ठीक है ना बेटा। अब यहाँ बात आती है डू और डज का। डू का प्रयोग कब करते हैं बेटा? डू का प्रयोग यदि करता क्या मिले बेटा? यदि करता बहुवचन है। यदि करता क्या है? बहुवचन है। यदि करता बहुवचन है तो बहुवचन में क्या मिलेगा? आई, वी, यू और दे। ठीक है ना बेटा। यहाँ इनके साथ हमने किस चीज का प्रयोग करना? डू का प्रयोग। अर्थात सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो तो हमने कहाँ करना अपना? डू का प्रयोग। ठीक है ना। और डज का प्रयोग यदि करता एक वचन है। यदि करता एक वचन है। ठीक है ना। एक वचन डज का प्रयोग एक वचन है। ठीक है ना। डज का प्रयोग यदि करता एक वचन है। एक वचन ही, सी, इट। ठीक है ना। ही, सी, इट, एनी नेम्स। इनके साथ हमने किस चीज का प्रयोग करना बेटा? डज का। इनके साथ हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? डज का। ठीक है ना। ये तो हमने बताया। डू का प्रयोग कब करते हैं? जब सब्जेक्ट क्या हो? जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो। जब सब्जेक्ट हमारा किस चीज को दर्शाता है? प्लूरल को। और डज का प्रयोग कब करते हैं बेटा? डज सब्जेक्ट क्या हो हमारा? सिंगुलर हो। किस चीज को दर्शा रहा हो बेटा? सिंगुलर को दर्शा रहा हो। ठीक है ना। वहां हमने डज का प्रयोग करना है। प्लूरल यदि सब्जेक्ट है वहां हमने डू का प्रयोग करना है। प्लूरल में क्या मिलेगा? आई, वी, यू और दे। ठीक है ना। और डज में ही, सी, इट और एनी नेम्स। ये किस चीज को दर्शाते हैं बेटा? डज को। यहाँ हमने डज का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल देखना इसके कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल जैसे कि ही डज नॉट रीड एनी बुक। They do not walk in field. We do not write any letter. We do not write any letter. देखो ही किसी को बताता है बेटा? सिंगुलर को। ठीक है ना। ही किसी को सिंगुलर है तो हमने किस चीज का प्रयोग किया? डज का। और नेगेटिव है तो हमने क्या लगा दिया? नोट। तो इसी प्रकार दे क्या है बेटा? दे बहुवचन सब्जेक्ट है। बहुवचन सब्जेक्ट के साथ डू का। वी क्या है बेटा? वी भी बहुवचन है तो इसी चीज का हमने डू का प्रयोग करा। और नोट हम किस चीज को दर्शा रहा है? नेगेटिव को। ठीक है ना। और यहाँ हमने किस चीज का? V1 का प्रयोग किया। V1 का। अब बात आती है हमने यहाँ SEIS क्यों नहीं लगाया?
एस या एच का प्रयोग जब भी क्यों नहीं लगाते बेटा, जब हेल्पिंग वर्ब यदि सेंटेंस में यूज होती है, जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में यूज होती है तो हम एस या एच का प्रयोग नहीं करते, ठीक ना। अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं हम, अगला फॉर्मेट। अगला फॉर्मेट इंटरोगेटिव को दर्शाता, अगला फॉर्मेट किस चीज को दर्शाता है बेटा, इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इंटरोगेटिव क्या होता है बेटा, प्रश्नवाचक। सबसे पहले हम क्या लेंगे, डू या डज, प्लस में V1, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में V1, प्लस में ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क्स बेटा। डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट बेटा। डू आपको पता है डू का प्रयोग बहुवचन के साथ करते हैं हम और डज का प्रयोग एक वचन के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज देखते हैं हम इसकी। डू दे राइट एनी पेज, डू दे राइट एनी पेज, डू दे राइट एनी पेज, डू दे राइट एनी पेज। डज ही रीड, डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है। डू आई प्ले, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ। अब देखो बेटा डू किस चीज को दर्शा रहा है, जब भी हम सब्जेक्ट से पूर्व, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मार्क्स ऑफ इंटरोगेटिव अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। वो क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। वो किस चीज को दर्शाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को दर्शाता है, ठीक है बेटा। अब हमारा आता है डब्ल्यू टाइप वर्ड्स अर्थात इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब डब्ल्यू टाइप वाले सेंटेंस, डब्ल्यू टाइप वर्ड्स। अब डब्ल्यू टाइप वर्ड्स देखते हैं बेटा। डब्ल्यू टाइप वर्ड क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं डब्ल्यू टाइप वर्ड्स क्योंकि ये यूजेज होते हैं कि रिलेटिव क्लास में भी इनका प्रयोग होता है। अब पहले जैसे व्हाट क्या होता है, क्या। व्हाट, वेयर, कहाँ। वेयर, वाही, क्यों। वाही का मतलब क्या होता है बेटा, क्यों। whom, किसे। whom क्या होता है बेटा, किसे। who, कौन। कौन। which, कौन सी। कौन सी। तो ये सब क्या होता है बेटा, ये सब होते हैं डब्ल्यू टाइप वर्ड्स। इनको हम बोलते हैं डब्ल्यू टाइप वर्ड्स अर्थात व्हाट क्या होता है, व्हाट का मतलब क्या, ठीक है। वेयर, कहाँ, वेयर का मतलब होता है कहाँ। वाही, क्यों, वाही का मतलब होता है क्यों। whom, किसे। who, कौन। which, कौन सी। अब किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड आ जाते हैं तो उनको हम ट्रांसलेट करना है या उनको कैसे बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। इसका हम यदि स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, डब्ल्यू टाइप वर्ड्स। डब्ल्यू टाइप वर्ड्स, डब्ल्यू टाइप वर्ड्स प्लस में हम क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। पहले डब्ल्यू टाइप वर्ड्स बेटा, डब्ल्यू टाइप का कौन सा भी कोई भी वर्ड आ जाए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे, प्लस में फिर सब्जेक्ट लेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट लेंगे, प्लस में फिर हम क्या लेंगे बेटा, प्लस में वी वर्ब लेते हैं,
प्लस में ऑब्जेक्ट होता है और बाद में क्वेश्चन मार्क्स होता है। ये डब्ल्यू टाइप का स्ट्रक्चर है। किसी भी प्रकार का डब्ल्यू टाइप आ जाता है तो सबसे पहले हम डब्ल्यू टाइप वाला वर्ड लेते हैं। डब्ल्यू टाइप का जो भी वर्ड होता है उसके लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर वट लगा दिया, वट डब्ल्यू टाइप वर्ड्स है। हाँ, तो कोई भी वर्ड ETC कोई भी वर्ड आ जाए यहाँ पर हम उसको हम यहाँ रखेंगे। फिर इसके बाद हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, जिस टेंस की सहायक क्रिया जिस टेंस की चल रही है वो सहायक क्रिया लेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार हमने सहायक क्रिया लेनी है बेटा, सब्जेक्ट के ही अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। प्लस में फिर वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम है, विच बुक, हमें बोलूँ विच बुक, विच बुक, विच बुक आर यू, विच बुक आर यू रीडिंग नाउ। रीडिंग नाउ। अब बेटा ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू का एक सेंटेंस है। जिसको हमने डब्ल्यू टाइप के द्वारा बनाया है, डब्ल्यू टाइप सेंटेंस के द्वारा बनाया है। अब देखो यहाँ हमने मेरा समझाने का तात्पर्य अब तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो, अब तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो। तो कौन सी के लिए हमने विच का प्रयोग किया। अब देखो कौन सी क्या उठा लिया बेटा, विच। तो अब तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो, विच। विच बुक आर यू रीडिंग नाउ। तो सबसे पहले हम डब्ल्यू टाइप वर्ड्स, फिर इसके बाद हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद हमने सब्जेक्ट लिया और फिर जिस टेंस की बात हम कर रहे हैं उस टेंस के हमने यहाँ पर वर्ब लगाई है। यहाँ कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, तो इसलिए हमने यहाँ कौन सी वर्ब लगाई, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस और नाउ। ठीक है ना। अब तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो। तो मेरे कहने तात्पर्य समझाने तात्पर्य ये था, जब भी डब्ल्यू टाइप वाला सेंटेंस आ जाता है तो सबसे पहले हम डब्ल्यू टाइप वर्ड लेते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर वर्ब लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये तात्पर्य था मेरा। अब कोई भी वर्ड आ जाए हमें इस तरह से बनाना है। कौन कौन से डब्ल्यू टाइप वर्ड होते हैं, व्हाट, वेयर, वाही, हुम, हु, विच, ये सब क्या होते हैं, डब्ल्यू टाइप वर्ड्स होते हैं जो हमें सेंटेंस के बारे में क्या, कैसे, कब, क्यों, इन अवस्थाओं का हमें ज्ञान करवाते हैं। ठीक है ना बेटा। अब हमारा आता है इसमें वर्ब फिल कैसे की जाएगी, वो रूल्स जो किसी भी एग्जाम के लिए नेसेसरी होते हैं। कौन सा भी एग्जाम हो जाए उसमें, चाहे SSC हो, HSC हो या रेलवे हो, रेलवे का C ग्रुप, सीट, तो ये सभी एग्जामों के लिए वर्ड टेंसेस की वर्ब फिल करना जरूर आता है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारा रूल फर्स्ट क्या आता है, हैबिचुअल एक्शन हो। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, दैनिक आदत। अब देखो कौन सी क्या उठा लिया बेटा, विच। तो अब तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो, विच। विच बुक आर यू रीडिंग नाउ। तो सबसे फिर इसके बाद हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद हमने सब्जेक्ट लिया और फिर जिस टेंस की बात हम कर रहे हैं उस टेंस के हमने यहाँ पर वर्ब लगाई है। यहाँ कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, तो इसलिए हमने यहाँ कौन सी वर्ब लगाई, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस और नाउ। ठीक है ना। अब तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो। तो मेरे कहने तात्पर्य समझाने तात्पर्य ये था, जब भी डब्ल्यू टाइप वाला सेंटेंस आ जाता है तो सबसे पहले हम डब्ल्यू टाइप वर्ड लेते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर वर्ब लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये तात्पर्य था मेरा। अब कोई भी वर्ड आ जाए हमें इस तरह से बनाना है। कौन कौन से डब्ल्यू टाइप वर्ड होते हैं, व्हाट, वेयर, वाही, हुम, हु, विच, ये सब क्या होते हैं, डब्ल्यू टाइप वर्ड्स होते हैं जो हमें सेंटेंस के बारे में क्या, कैसे, कब, क्यों, इन अवस्थाओं का हमें ज्ञान करवाते हैं। ठीक है ना बेटा।
अब हमारा आता है इसमें वर्ब फिल कैसे की जाएगी, वो रूल्स जो किसी भी एग्जाम के लिए नेसेसरी होते हैं। कौन सा भी एग्जाम हो जाए उसमें, चाहे एसएससी हो, एचएससी हो,